परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बहुत दूर से हारा थका आया, शांत बैठा था। अंगद जी ने मुझको उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। एक बात और कह रहा हूँ साहब, हम कवि हैं। सरस्वती वंदना करके इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं हास्य का कवि हूँ। आप देखो हास्य का कवि सरस्वती वंदना कैसे करता है। हास्य का कवि, ये नई बात है कि वो सरस्वती वंदना कैसे करता है। कहे माँ शारदे, हे माँ शारदे, मेरे सब कार्य की नैया पार लगा दे। हे माँ शारदे, मेरे देश के जितने भ्रष्ट नेता हैं सबके सबन को मार दे। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। ये वंदना मेरी पूरी हुई सर। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं गांव का कवि हूँ, गांव से निकला हूँ। कोई शब्द मेरे से ऐसे निकल जाए तो आप माफ़ कर देना साहब। माफ़ के अलावा मेरे करोगे ही क्या तुम? नहीं बताओ, आप माफ़ के अलावा मेरे करोगे क्या? आज जब मैं सुबह घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। ओ मैंने कहा पगली, डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम कोई दरिया तो है। शाम कोई दरिया तो है और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रात में कुत्ता मुंह देखो, मुझे फेंकना पड़ता इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब और बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोलो बाबा आजा, मेरे पहिया के नीचे तू आजा, स्वर्ग पहुंचा दूं। अरे मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांत अन्य तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोल रहा बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मैंने कि मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा। भाई साहब उसी बस में जिसमें मैं बैठा था उसमें अंगद जी बैठे थे, धारिया जी। वाह वाह। इसमें धारिया जी बैठे थे। मैं बस में चढ़ा, मैं इनके धारिया जी पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाने दो सीट पे पकड़। अरे बोल पीछे जा भाई साहब, आगे जा पीछे जा। 15 मिनट हो गए किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा। बोल बाबा क्यों होते परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं बोनट पर बैठा, बस चली। 15 मिनट बाद चलने के बाद रुकी। कारोई पैंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। अंगद जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सरकता हूँ, बैठ जाओ। बोल नहीं आप बैठे रहो। भाई साहब सच बताता हूँ, वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठ गई। माँ हमारा भुसावर था, भुसावर बस अड्डे पे एक भिखारी आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हुए हम पे ऐसे ही पैसा मांगे। जोरदार तालियां टीकिया जी के लिए, क्या शानदार बात है। मैंने कहा जाकी जैसी ऐसी होती है ऐसे ही मांगते हैं। बोला हाँ। तो मैंने तुरंत धारिया जी की तरफ हाथ कर दिया, मैं भैया इनसे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने धारिया जी को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, वही भिखारी, बोल बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? अरे बोले खुद ही भिखारी सो लग रहा है हमको। भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। बोल क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। भिखारी से कहा मैं कि भाई साहब चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर तुम्हें लेना तो मेरे से 5 रुपए ले। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भाई के चक्कर में भिखारी बनी हो, नहीं मैं तेरी तरह पहले महल में ही रह रहा हूँ। और भाई साहब जब मैं ठीक आपकी बस्ती में आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, वहाँ एक डॉक्टर साहब ने देखा। बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैं राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कब सम्मेलन? बोल कभी हो? मैं हाँ। बोले यार आप काहे के कभी हो, आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करा, आप में खून नहीं है, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं है तो चेक का करा।
अरे बोलो अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले। अरे मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा। और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया। और जा दिन ते घर वाली आई डॉक्टर साहब आ दिन ते लो ही लो चल रहा है। भाई साहब डॉक्टर साहब ने सरंज उठाई मेरे लगाई, डॉक्टर साहब के पसीना। मैं क्या बात है डॉक्टर साहब, बोले खून नहीं मिला है। मैंने सरंज को तोड़ा। मैं डॉक्टर साहब आपके बजाय हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। भाई साहब माफ़ करना, मैं यहाँ के किसी डॉक्टर की रचना नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं अपने राजस्थान के उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। ये सच घटना है कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला वो डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे। मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को तुम आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को तुम आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं। वाह क्या संदेश दिया, क्या व्यंग है। भाई साहब एक कब सम्मेलन सुन ले, मेरी धर्मपत्नी चली गई और सुन के मेरे से आई, बोले तेरी उम्र 60 साल की हो गई, तुम यह हाथ लिखना बंद कर दो। तो मैंने क्या लिखूँ, बोल ओज। मैंने की बाबरी वही में बोझ ना है तो मैं बोझ क्या लिखूँगा। बोल श्रृंगार लेके मेरे भगवान ने रंग रूप ही ना दियो तो मैं क्या लिखूँगा। तो बोल गीत लेके मैं कोई भी गीत वीत नहीं लिखूँगा। गीतों ने मेरे देश का बंटाढार कर दिया साहब। सच बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था मेरा बाबा कहता बेटा गीत गा, तब मैं गीत गाता काना बरसाने में आ जाइयो बुला गई राधा प्यारी। ये छोटे की बात है, जब छोटा था मेरा बाबा कहता गीत गा, तब मैं गीत गाता काना बरसाने में आ जाइयो बुला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नातित्य कहूँ कि बेटा जरा गीत गाना, तो पता है क्या गाता है, सर काले खटिया जाडो लगे जाडे में ऐसे से गीत चले थे। ये गीत तो ऐसा चलो बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। अरे मैंने के मिल गई तो का कुआं में गिर के मर जाओगा। ये गीत ऐसा चलो बोल तू जहाँ कहीं रहेगी मैं सूंघते सूंघते आ जाऊंगा, कुत्ता है का। ये गीत ऐसे चलो साहब, मैं दिल्ली ते गई पूना, पूना ते गई पटना, माहू ने मिलो सन्न सजना, यहाँ जाबा में आ जाती कि चाहिए यहाँ ते ले जाती। तो साहब अपन गीत वीत नहीं लिखते, अपन तो जो देखते हैं वो लिखते हैं साहब। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे चार पाई के पास खड़ी घरवारी, बोली यदि सुनते हो। मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी ये कर्जी है, आगे आपके मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए और मुझे विधवा बना दीजिए। वाह भैया वाह, मैं घरवारी विधवा है रही, आप ताली बजा रहे हो, मतलब आपको बड़ी खुशी है कि मर जाए काज कर जाए। घरवारी ने कहा जब विधवा के, मैंने कहा तो मैं गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भट्टार। मैंने कहा आत्महत्या करने। बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे। घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से। देखिए मैं इतना ऐसा लग रहा है अंबर भाई आज आपका नया अवतार हुआ है। मैं रुपया पैसे से इतने तंग है कि अब मुझे माला की नहीं, मुझे माल की जरूरत है। माल चाहे जिस कैटेगरी का हो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन माला चाहे एकदम महकता हुआ हो, चाहे मोतियों की माला हो, वो मेरे लिए बेकार है। बहुत लोग हैं, आप लोग बड़ा सुन रहे हैं, 1-2 माला और कम कर दूं, नहीं तो भगवान हमको कम कर देगा। हाँ
बहुत अच्छा है। देखिए अमिताभ आभास यादव हैं, गोविंद गजब भी यादव हैं। हाँ। दोनों यादवों के बीच में फंसा हूँ, माहौल भादों का है। पीछे लवलेश। लवलेश भी यादव है। भाई यादव है, यदुवंशी लिखता है। हाँ। यह यदुवंशियों का खजाना है। हाँ। कृष्ण जन्माष्टमी पर मैंने कहा क्या? ये यदुवंशियों का खजाना है जो कभी कम नहीं होगा। हाँ। ये यदुवंशियों का खजाना है जो कभी चुक नहीं सकता। ये वीरों का कारवां है, कभी रुक नहीं सकता। जो मेहनत से पसीने से बनाते हैं जिंदगी, यादव टूट जाएगा मगर झुक नहीं सकता। दुनिया में कोई भी जात, गोविंद गजब भाई, दुनिया में कोई भी जात नहीं है, दुनिया में कोई भी जात नहीं जो दूध दे, लेकिन दुनिया की यादव ही ऐसी जात है जो दूध देती है। नहीं तो आप बताइए बाभन ठाकुर बनिया जितने लोग हैं कोई दूध देता है? सिर्फ यादव ही दूध देता है। हमारी औरत ने कहा भैंस दूध देती है, हम कह जाए कि भैंस से लेकर आओ, देखे तुम पाती हो, वो लीटर रखी है क्या, तुम्हें दे देगी। हमने कहा जाओगे तो यादव ही दूध देते मिलेंगे। यादव अगर ओरिजिनल दूध आपको पिला दे आपका पेट खराब हो जाए। इसलिए यादव ने परंपरा बनाई कि इसको थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए ताकि ये आदमी के बैलेंस के बराबर हो जाए और उसका जो पाचन शक्ति है उसको सहन कर ले। हाँ। यादव के सम्मान में कैसे कहा? कैसे? हमका बोला ब्या तो उबई करब, गैया भैंसिया चरउबई करब, हम है यूपी के यादव के लड़िका, दूधवा में पानी मिलउबई करब। जे का पिए खो ना ही सरवा जाए, ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य रिमा सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्लीन ब्यूटी पार्लर, फैन अपनी महाभारत, सफेद की नहीं चमकाने महाभारत, वॉशिंग पाउडर निरमा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। मैं और मेरा लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भैया, बहुत अच्छा। जादू लगे ने टोना बिकता रहे ये सोना, जादू लगे ने टोना बिकता रहे ये सोना, घर घर महके कोना, रोजे खाएं निमोना, भर भर 3 भगोना, भैया कब रोना, अलग अलग फिर टोना, अलग अलग फिर टोना, मेरी कविता सुन करके जाके चैन से सोना, बिकत रहे ये सोना, लगे न जादू टोना। अरविंद भैया ऐसे व्यक्ति हैं, इनको कभी न खोना। भैया प्रणाम करते। कहाँ गए अरविंद भैया? बैठा है। कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदर पैदर निकली, मैंने जिस जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा हैदर निकली। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा, देख सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान, देख सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान का जीजा। तब कहे नंबर भाई 4 पंक्तियां आप सुन लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़े मन से सुना जो है। और हमारे अपनी पत्नी से कहा, अपनी पत्नी से? हाँ अपनी पत्नी, सगी पत्नी अपनी ही होती है। हाँ बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है कि वो पत्नी पे मरता है। हाँ। उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि अपनी पे मरता है। उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि अपनी पे मरता है। लेकिन कहते हैं 4 पंक्तियों से, मैं देश का वो कवि हूँ जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगा के चींटियों को बेवकूफ़ बना देता हूँ।
आप पढ़े लिखे हो, आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाऊंगा, लेकिन थोड़े मोड़ी देर तक कहते हैं कि जो है, हाँ जी जी, पीछे से तो देख के सब बड़ी गड़बड़ियाँ आती हैं। बातों में वक्त न गवा के कविता में हाँ हाँ अपने वक्त को गंवाया जाए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। बिल्कुल। और यही कहा, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार होता है तो सूरत नहीं देखी जाती। क्या कहें? वक्त जब आए तो तुम जान लुटा दो यारों, हाँ। चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं वाह देखी वाह, जाती। क्या कहने। अच्छा अच्छा, इसलिए कहा जो है, अरे उसके खातिर कोई भी मुहूर्त नहीं, क्या कहने। और उसके सिवा दिल में मूरत नहीं। क्या कहने। वैसे दुनिया में सुंदर कई चीज हैं, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। क्या कहने। और कैसे कहा, बहुत अपना खूब शहर प्रयागराज है, क्या कहने। अपना शहर प्रयागराज है। तो अंबर भाई ने पंक्तियां लिखी नहीं, अरविंद भैया और अपने अर्पित भैया, अभिषेक भैया और गुरुजी अपने सियाराम भैया बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं। बहुत लोगों का नाम जानता हूँ, लेकिन ज़्यादा लोगों का नाम लेने का वक्त नहीं है। समझ लीजिए आपका नाम लेने वाला अभी तक जीवित है। इसलिए अब तो चुनाव आने वाला है। एक यादव जी मोछा ओछा आइट के निकले, कहें चुनाव लड़ेंगे। हाँ हम कहें यादव जी क्या मामला है, कहें देखो फिर चुनाव आ गया, मूंछों पे ताव आ गया, भात भी न था नसीब में, ये कहाँ से पुलाव आ गया। देखो फिर चुनाव आ गया, मूंछों पे ताव आ गया। 5 साल जो नहीं दिखे वो आज मेरे गांव आ गया। जाति पाति भूल भाल कर सबके छूने पाँव आ गया, फिर लगाने दांव आ गया, करने काँव काँव करने काँव काँव आ गया, नाव आ गया, मूंछों पे ताव आ गया। तब जब चुनाव आया, धनंजय भैया हाँ बताइए हाँ। अच्छा हाँ, धनंजय भाई हमको माला पहनाने आते हैं तो कान में अपनी फरमाइशों की लिस्ट पेल देते हैं। ऐसे जय तालियां बजाइए भाई, ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ये ब्रज भाषा का शब्द है जो अवधी भाषा में गूंज रहा है। बिल्कुल। ब्रज भाषा के शब्द अवधी भाषा में जब गूंजे तब समझ लीजिए वृंदावन की गोपी यमुना में नाचने वाली है। इसलिए यमुना का जब याद आया तो कहा, मेरी दोनों आंखों से बना रहा हूं, ये जो मेरी आंखों से बहता हुआ शबनम है, बना रहा हूं, ये जो मेरी आंखों से बहता हुआ शबनम है, इसमें थोड़ी गंगा है, थोड़ा आबे जमजम है। और तुम मेरे शहर आओ घूमने किसी भी दिन, 3 नदियों का होता जहां संगम है। क्या कहने। अब तुम शहर के कमरों में ऐसी हवा लेते हो, मेरे गांव में देखो खुशबुओं का मौसम है। देखा, इससे ये सबूत मिला कि मेरे गले में लता मंगेशकर अभी तक जीवित है। बहुत लोगों को लगा होगा कि लता मंगेशकर गा रहा है, बहुत लोगों को लगा होगा कि लता मंगेशकर गा रहा है। मोहम्मद रफ़ी, हाँ बात है भाई, मैं कोयल का अंडा खाया हूँ, लेकिन आप जब पढ़ते हैं मुझे लगता है कि आप कबूतर की बर्फी खाए। कबूतर की बर्फी खाए हैं।
बचपन में इन्होंने मच्छर का दूध पिया, क्योंकि सुरती का जहर इनकी रगों में उतर गया। मच्छर ने इनको काटा तो मच्छर ही मर गया। जब इन्होंने सुना वो बेटी है पहलवान की, जो प्यार का बुखार था फौरन उतर गया। ये तो ऐसे हैं। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान झांसी जा रहे हो। मैंने कहा जान क्यों बोलती हो? बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है। क्या बात है। थोड़ा शार्ट में कह रही हूँ। मैंने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी क्यों कहते हो? मैंने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। क्या बात है, वाह। तो वैभव दुबे जी बहुत डर डर के संचालन कर रहे हैं। हाँ, डरना पड़ता है। मैंने पूछा यार इतना डर क्यों रहे हो? बोले यार डरना हमारी जिंदगी में है। पहले माँ बाप से डरे, फिर क्लास गए टीचर से डरे, ऑफिस में बॉस से डरे, फिर मौत के खौफ से डर रहे हैं, भगवान से डर रहे हैं। हमने कहा गुरु बीवी का नाम नहीं लिया। बोले डर के मारे नहीं लिया। माननीय महाप्रबंधक जी को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ। बाकी कवियों को धुआंधार प्रणाम करता हूँ। मंच पे विराजमान दो कवियत्रियाँ लीलावती कलावती को भी प्रणाम करता हूँ। क्या कहने, बहुत बढ़िया। वैभव दुबे भी कवियत्री टाइप के कवि लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरू करो। अब मैं समझ गया था कि मोनालिसा के बाद IIT बाबा का ही नंबर है। बहुत बढ़िया दादा। मैं तो इस्माइल मैन की अगवानी में काव्य पाठ करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। कृति के बाद हमको लगा दिया ऐसे जैसे कि मतलब समझ लो कि ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा कर दिया गया है। या कश्मीर के बगल में काठमांडू। अभी तक आप लोग सुंदरकांड सुन रहे थे, लंका कांड शुरू। जाओ। वैभव दुबे जी बहुत डर डर के संचालन कर रहे हैं। हाँ, डरना पड़ता है। मैंने पूछा यार इतना डर क्यों रहे हो? बोले यार डरना हमारी जिंदगी में है। पहले माँ बाप से डरे, फिर क्लास गए टीचर से डरे, ऑफिस में बॉस से डरे, फिर मौत के खौफ से डर रहे हैं, भगवान से डर रहे हैं। हमने कहा गुरु बीवी का नाम नहीं लिया। बोले डर के मारे नहीं लिया। दो तरह की कविताएं हो गई हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि BHL में पहली बार नरकंकाल आया है। नरकंकाल का मतलब यही इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं लग रहा तो एक बार तालियां ठोक के बताइए। और कंकाल का मतलब आप लोग जानते हैं हड्डियों का ढांचा। जैसे दधीच की हड्डियों से वज्र बना था, मैं अपनी वसीयत में लिख जाऊंगा हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं। मतलब मैं पंकज पंडित की तरह चिल्ला चिल्ला के देशभक्ति की कविताएं नहीं पढ़ता हूँ। हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती कि हम इतना चिल्ला दें। बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी स्थितियाँ हैं। हमारे समक्ष मात्र शक्तियाँ बैठी, इनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान झांसी जा रहे हो। मैंने कहा जान क्यों बोलती हो? बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है। क्या बात है। थोड़ा शार्ट में कह रही हूँ। मैंने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी क्यों कहते हो? मैंने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। क्या बात है, वाह। तो ये काव्य यात्रा आदरणीय सर्वेश जी तक पहुंचनी है, तो बस थोड़ी देर हमको सुन लीजिए। और BHL का मतलब जो हमारी समझ में आया है वो ये होता है कि बहुत हार्ड इलेक्ट्रिक लव। अभी लव का मतलब आप लोग नहीं समझते। लव का मतलब यह है कि ऐसा न समझो कि नरकंकाल की कोई प्रेमिका नहीं। हमारी भी एक प्रेमिका हमने पाल रखी है। एक दिन प्रेमिका ने हमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। हम कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। बोली तुम क्यों मरोगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। मेरी प्रेमिका, पंकज पंडित सुनो गुरु,
देश की तुमको बहुत चिंता है। हम तो कहते हैं ज्यादा देश की चिंता तो फौज में चले जाओ। मंच पे चिल्लाने चीखने से क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत अरे बढ़िया। देश का क्यों टेंशन ले रहे हो? देश मोदी जी चला रहे हैं, योगी जी चला रहे हैं, अभी हम खुद जिंदा हैं। अच्छा, लेकिन एक बात हुई है, पंकज पंडित जब पढ़ रहे थे तो राष्ट्र जागरण के इतना इन्होंने राष्ट्र जागरण कर दिया कि देशभक्ति हमारी रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होने लगी। रक्तवाहिनियों को छोड़ो, एक एक कोशिका में चली गई, कोशिका छोड़ो माइट्रोकांड्रिया में घुस गई। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा अगला जन्म हो तो हम पंकज पंडित की कोखे से पैदा हो। तालियां थोड़ा कमजोर है आपकी, तालियों का वजन बढ़ाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, कुछ लोग हमारी चेसिस के हिसाब से तालियां बजा रहे हैं। मैं बताता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं आरा बिहार में पढ़ रहा था, ये पवन आनंद को पता है। हमारे मुंह से निकला आपकी तालियां कमजोर है, तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप है, जैसा तू वैसी तालियां। तो प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी। अब बहुत अच्छा खलील भाई ने शेर वेर बहुत अच्छे पढ़े हैं। अच्छा, हम शेर नहीं पढ़ पाते, हम खुदे शेर हैं तो क्या पढ़ें। एक ही शेर हमको अच्छा लगता है कि पाजामे सी हो गई है जिंदगी, ना उसमें चैन न इसमें चैन। भाई डरने की बात नहीं वैभव जी, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा एकदम हूँ। एकदम बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल डरने की क्या जरूरत है, हम हैं यार, काहे डर रहे हो। बीवी से तो बिल्कुल ना डरो, हम भी नहीं डरते। जब हमारी माँ थी हम उनको प्रणाम करके चलते थे, कार्यक्रम सफल हो जाता था। आज माँ नहीं है लेकिन वो परंपरा आज भी चल रही है। पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करता है, बहुत बढ़िया। कार्यक्रम सफल हो जाता है। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, और हमारा स्टैंडर्ड ऐसे है। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। क्या बात है। किसी तरह शादी हमारी तय हुई। शादी के लिए जब लड़की देखने हम गए तो सास ने हमसे कहा, बेटा चाय पियोगे कि च्यवनप्राश। तो हमारे ससुर ने कहा, ये खाली सांसें लेता रहे बहुत है। क्या बात है, वाह। फिर ससुर ने लड़की से कहा कि तुम भी लड़के को देखो। लड़की हमको 1.5 घंटे घूरती रही, बोली पापा हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। क्या कहने, वाह। खैर मैं डॉक्टर के पास गया, यहाँ भी कई डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव राज जी हैं। हाँ, तो डॉक्टर के पास गया, हमने कहा डॉक्टर साहब हमारी शादी हो जाए, कुछ ऐसा करो। डॉक्टर ने 3 महीने हमारा इलाज किया। हमको 3 महीने जब बीत गए तो हमने कहा डॉक्टर साहब आपने सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, ब्लड टेस्ट किया, अब हमको बताओ हमें बीमारी क्या है। कहीं तुम्हारी बीमारी तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। खैर ये सब चलता रहा, शादी हमारी तय हो गई। जब शादी हो गई हमारी पत्नी विदा हो रही थी, सगी पत्नी। सगी पत्नी, हाँ। तो सास ने कहा कि बेटी आज से यही तुम्हारी जिंदगी। तो फिर उसने हमको घूरा, कहा लानत है इसी जिंदगी पे। हाँ तो सुनिएगा, थोड़ा तालियों का उत्सव कर दीजिए, बहुत दिनों बाद। जोरदार वैभव जी, वाह। वैभव जी की एक घटना में बताता हूँ, हमारे विषय में बहुत कुछ बोल गए, हमारे विषय में कुछ ज्यादा फेंक गए। हमने कहा इतना न फेंको गुरु। कभी कभी बहुत लोग बहुत ज़्यादा फेंक देते हैं। एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, नाले में कूदते थे, नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। वैभव ने कहा इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। जाओ। तो ये सब चलता रहता है।
अब जहाँ पत्नी की बात हो रही है, हमारे समक्ष मात्र शक्तियाँ बैठी हुई, इनको बार बार नमन करता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ कि जब आप बैंक जाते हो, विड्रॉल भरते हो, तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र, किसी की औकात नहीं लिखो 2000 रुपये पित्र, आपका विड्रॉल ही नहीं पास होगा। एक दिन मेरी पत्नी आई, ग्लास में दूध लेके बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी को हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, आज दूध दे रही हूँ, कहीं पी लो, आज नाग पंचमी। तो मैंने कहा मैं नाग कहाँ से नजर आ रहा हूँ, मैं तो केचुआ हूँ। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था। हमारी मोदी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं एक निवेदन और करता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन बेटों को बचाओ, बेटों को नशे से बचाओ, बेटों को कुसंगत से बचाओ। अगर बेटे बच जाएंगे तो बेटे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बेटे भी बचाने की आवश्यकता है। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक, बहुत बढ़िया। देखिए खलील भाई कितना प्यार करते, हमको फूल समझ के फूल दिया है इन्होंने। अच्छा, ये शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं। एक बार ये पढ़ रहे थे, ये दौलत भी ले लो, दौलत माने प्रॉपर्टी, फिर बोले ये शोहरत भी ले लो, शोहरत माने प्रसिद्धि। एक श्रोता खड़ा हुआ बोले गजल पढ़ रहे हो मदरसा चला रहे हो। ये दौलत भी ले लो शोहरत भी ले लो। एक श्रोता ऊब गया, बोला इसकी औरत भी ले लो। जब सब कुछ दे ही रहा है, इतना डेडिकेटेड पर्सन है। हाँ, तो मैं प्रणाम करता हूँ, थोड़ा तालियों का और उत्सव करिए। लग रहा है कवि सम्मेलन हो गया भाई, हो गया, वाह जाओ। हाँ, ये सब अच्छा लग रहा है। तालियां मिलती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर पे आ गए हैं। हमारी बॉडी आप लोग देख ही रहे हो, बॉडी न देखो भावनाओं को समझो। हाँ, तो मैं पढ़ता हूँ, ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा, क्योंकि मुझे इस्माइल मैन तक पहुँचना है। हमारे देश में 2 ही मैन हैं, एक इस्माइल मैन एक मिसाइल मैन। अच्छा, लोग फल देते हैं, हमको लोग राइफल देते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, 1-2 छोटे छोटे व्यंग पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत, बहुत बढ़िया। हाँ, हे मोनालिसा। बहुत बढ़िया, हे मोनालिसा। आप क्यों हंस रहे हो? नहीं, हंसी आ रही है। हे मोनालिसा, कुंभ हुआ है अब, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तुम्हारी आंखों की गहराई में कूद गए, और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। हिरनी सी आंखों वाली को सब हेरने लगे, मीडिया वाले ले लेके कैमरा घेरने लगे, और माला खरीद खरीद कर उसी के नाम की माला फेरने लगे। क्या बात है, वाह। और मीडिया वालों ने इतना कर दिया बखान कि मनुष्यों की कौन कहे, देव यक्ष गंधर्व किन्नर सब करने लगे गुणगान। और करने आए थे धर्म, उनके सेंस बदल गए, और कई बुढ़ों के तो चश्मे के लेंस बदल गए। क्या बात है, वाह। नशीली कटीली रसीली आंखें कितने तर गए, और देख के जहरीली आंखें बहुत से मर गए। देख के जहरीली आंखें बहुत से मर गए। मुझे भी चढ़ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। जगाने भाग आ गया प्रयाग, पता चला वो वापस चली गई। मेरे दिल की दुनिया चली गई। दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। हे IIT बाबा, मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार दया करके उस अप्सरा के दर्शन करा दो। वो हंसते हुए बोले कि जब मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी लात, तो
तो मुझसे कर केवल अध्यात्म और धर्म की बात। क्या कह रहे, वाह। इतना खामोश हो गए आप लोग जैसे हमारी श्रद्धांजलि में बैठे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ऐसे खामोश हो गए जैसे लॉरेंस बिश्नोई को देख के सलमान हो गए थे। एक कविता और छोटी सी पढ़ता हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत। हाँ, बहुत शार्ट में निपटाता हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी आदत नहीं कि बहुत डिटेल में जाऊँ। मैं समझता हूँ आप बहुत बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का समझ लो लखनऊ का आया, उसने कहा कि श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। दूसरा लड़का कानपुर से था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे शब्द ज़्यादा हैं। लेकिन एक लड़का झांसी का था, उसने कहा घोसी। उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत है। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, एक दिन मैंने पत्नी से कहा कि तुम्हारे तानों से आ गया हूँ तंग, जिंदगी हो गई है बेरंग, तुमसे हो गया है मोह भंग, चढ़ गया हम पे भक्ति का रंग। अब मैं भी प्रयाग जाऊँगा, IIT बाबा से दीक्षा लेकर सन्यासी बन जाऊँगा। वो बोली मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, तुम जोगी तो मैं जोगन बन जाऊँगी, तुम आसमान तो मैं धरणी, तुम IIT बाबा तो मैं ममता कुलकर्णी। धन्यवाद। बहुत शानदार, क्या हो जाओ।